केंद्र सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है और इस बजट में लक्षद्वीप को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। मालदीव से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने 2024 के अंतरिम बजट में लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा की है। गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे में सुधार पर पूरा जोर देगी। इसके अलावा सरकार पूरे देश भर में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए लक्षद्वीप समेत हमारे अन्य द्वीप समूहों में भी पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुख सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। देश की वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में लगातार छठी बार बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। मालदीव के साथ जारी राजनयिक विवाद के बीच लोग लक्षद्वीप को ऑप्शनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में अंतरिम बजट में लक्षद्वीप के लिए की गई घोषणा बहुत ही मायने रखती है। बजट में लक्षद्वीप को लेकर किए गए ऐलान पर इज माई ट्रिप के को फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी ने भी एक दूरदर्शी वाला ऐलान बताया। मालदीव के मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद निशांत पिट्टी ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए पिट्टी ने कहा था कि देश की एकजुटता में शामिल होते हुए एज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को रद्द करने का फैसला किया है। दरअसल पिछले साल सितंबर में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मोइज्जू ने शानदार जीत हासिल की थी। मोइज्जू और उनकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को चीन समर्थक के रूप में देखा जाता है। मालदीव के राष्ट्रपति अक्सर सबसे पहला दौरा भारत का करते थे, लेकिन मोइज्जू ने इस परंपरा को तोड़ते हुए सबसे पहले तुर्की का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार से मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर 15 मार्च का अल्टीमेटम दिया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और मालदीव 14 जनवरी को द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैनिकों की तेजी से वापसी पर सहमत हुए हैं। भारत के लगभग 70 सैनिक डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ मालदीव में हैं। बता दें कि इसी बीच पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने लक्षद्वीप की तारीफ में कुछ पोस्ट करते हुए भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की तो लोगों ने इसे मालदीव के विकल्प के तौर पर पेश किया। इसके बाद मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब किया गया था और इसी वक्त से दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई थी। बाद में मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।